आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड। इस वीक हमारी मार्केट गोल्ड के अंदर कहाँ जाने वाली है, बाइंग या सेलिंग। एंड अगर आपने हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस देखा होगा तो आपने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट किया होगा डेली बेस के ऊपर भी एंड वीकली बेस के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इस वीक मार्केट कहाँ जाएगी, एंड सबसे पहले जो आपको मैंने लास्ट वीक का एनालिसिस दिया था, यहाँ पर हमने आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे चार्ट दिया था। इसको मैं 4 आवर के ऊपर दिखाता हूँ। आपको मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है एंड किस तरह से एग्जैक्टली मार्केट ने मूव किया था। ये जो हमने यहाँ पे अपने इस पर ड्रा किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट हमने 3 वीक पहले का है। एंड इसमें हमने कुछ अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए थे। उसके अंदर आपको मैंने ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे वो जोन्स है जहाँ से मार्केट बाइंग सेलिंग हो सकती है एंड कहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। एग्जैक्टली मार्केट हमारे यहाँ जो ये हमारा टॉप वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था यहाँ से। एंड फिर ये जब देखिए यहाँ पे ये जो पहले स्पोर्टिंग वाला एरिया था, जब मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करी तो एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। फिर यहाँ पर आप देखो तो ये वाला एरिया जो था, अगर हम इसको आगे खींचेंगे यहाँ पे, जो कि इसके आगे मैंने ड्रा किया, यहाँ पर एक सपोर्टिंग एरिया था, सपोर्ट लिया एंड ऊपर जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो फिर मार्केट ने अगेन उस रेजिस्टेंस यहाँ पे रिजेक्ट करा। फिर मार्केट ड्रॉप आती है कहाँ पे, जो हमारा ये वाला सपोर्टिंग एरिया था, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे आने के बाद अगेन मार्केट फिर यहाँ से बाइंग जाती है एंड कहाँ तक जाती है, जो पहले यहाँ पर ये मार्केट वाला एरिया सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अब ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, क्योंकि डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका था, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मार्केट को अगेन वहाँ से एक सेलिंग पॉइंट मिला एंड जो पहले सपोर्ट था वो ब्रेक होता है। अगेन मार्केट ड्रॉप आती है नीचे एक और सपोर्ट पे 3240 पे एंड अब जो फिर सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका था। बट यहाँ पर जब मार्केट आई तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करा एंड फिर एक यहाँ पर एक साइड वेव पैटर्न में, अब यहाँ ये बोल सकते हो कि जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि डाउन ट्रेंड हमारा जो था वो ये इस पैटर्न के अंदर चल रहा था। अगर आप देखो इसका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये इसके अंदर चल रहा था। बट यहाँ पर जब ये दो चीज़ें हुई, एक तो जो हमारा यहाँ से इस पे ब्रेक हुआ, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये ब्रेक हुआ। बट अगर आप देखोगे साथ में फिर जो हमारा डाउन ट्रेंड का हाई था वो भी ब्रेक हुआ, क्योंकि फिर यहाँ इस सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से भी यहाँ पे अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टली 2 ब्रेक हुई एंड जो हमारा यहाँ पे वर्टिकल में था ये वाला जो हमारा था, इस ट्रेंड को भी मार्केट ने यहाँ से मार्केट बाहर निकल गई एंड फिर जो ये इसका बाहर वाला एरिया था एज सपोर्ट, मार्केट अब इसको लिया है, यहाँ से अगेन ऊपर गया है। अब जो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर आएगा। तो ये जो हमारा 3350 या 60 वाला एरिया है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाएगा। एंड अगर मार्केट यहाँ पे 3340 से नीचे अगेन गिरती है तो अगेन 3300 का टारगेट रहेगा। एंड अगर यहाँ 3300 से फॉल करते हैं तो अगेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 3240 के लिए मार्केट जाएगी। तो ये जोन आप बहुत समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ वीकली बेस के ऊपर बता रहा हूँ मैं, 2 जोन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक तो आपका 3300 जो 50 से लेके 60 के बीच में एरिया है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है बाइंग के लिए तो ये आपका बाइंग जोन बन जाएगा। फिर ऊपर आपका 3400 के ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ऑलमोस्ट 3390 3400 को फिर चले जाएगी अगर मार्केट ये 60 को ब्रेक करेगा। बट अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, अगेन अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फॉल करती है तो फिर 3300 के ऊपर सपोर्ट है, अगर यहाँ से उठता है तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ से फॉल करेगा तो अगेन एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, जो कि फिर जिसका फिर सपोर्ट यहाँ पे है 3240 पे। अगर 3240 से भी ब्रेक फेल हो, मतलब ये अपना सपोर्ट फेल करता है, तो फिर ऑलमोस्ट मार्केट 3200 पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं डेली बाइज के ऊपर कैसे मार्केट ने काम किया, जो कि हमने आपको दिया था, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो ये हमारा अभी हाई है। अब मैं डेली वाइज को दिखाता हूँ। देखिए लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट वीक के 5 डेज़ में एंड बहुत मतलब मार्केट सिंपल चली, जैसा हमने आपको बोला था। एग्जैक्टली मार्केट डेली बाइज के ऊपर पहले अपने जो सपोर्टिंग एरिया था वहाँ पर आते ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की, सेकंड डे बाइंग हुई, थर्ड डे बाइंग हुई, फोर्थ डे क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया था तो अगेन इस वाली सपोर्ट पे जो आके मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया एंड लास्ट डे मार्केट ने फिर वापस से यहाँ इस सपोर्ट से अपना सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास जा चुकी है। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि मार्केट अगर ये जो हमारा ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से ये जो मार्केट ने ब्रेक करा है इसके ऊपर, अब यहाँ पे आया, देखिए यहाँ से अगेन प्रॉपर सपोर्ट लिया है। तो अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो मार्केट को इसके ऊपर क्या सपोर्ट लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर तो यहाँ से या तो रिजेक्शन मारेगा, अगर रिजेक्शन मारता है तो फिर वापस से इसी सपोर्ट पे आएगा, तो हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट ले एंड फिर अगेन यहाँ पे आए तो एक फिर अच्छा अप ट्रेंड बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट ब्रेक
यहाँ से इसको करती है तो अगेन मार्केट 3400 के ऊपर चले जाएगी। कुछ इस तरह से अभी का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। बट अभी के लिए अगर हम देखेंगे, ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग टाइम बाइंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन अभी यहाँ पे है, क्योंकि ये सेलिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके पास ये जोन है। यहाँ से अगर ऊपर मार्केट सेलिंग के लिए बाइंग के लिए ब्रेक करता है तो ऊपर एक और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि ऑलमोस्ट 3400 के आसपास है। 3380 से लेके 3400 के बीच में आपके पास रेजिस्टेंस है। एंड नीचे यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट हैं। सबसे पहला सपोर्ट 3300 के ऊपर है, मार्केट अभी 3330 पे है। तो 3300 को अगर 3340 को मार्केट ब्रेक कर लेती है बाइंग के, तो 3340 ही एक सपोर्ट बन जाएगा खुद ही। ये 3340 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। मान लो अगर ये नहीं आता तो फिर 3300 सपोर्ट है, उसके बाद फिर 3280 भी है। एंड देन एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो हमारा है 3240 के ऊपर। 3240 अगर फ्रेक होगा तो फिर हमारे पास 3200 का सपोर्ट है। तो हमारे पास बाइंग के लिए बहुत सारे जोन है, सेलिंग के लिए आपके पास ये एक एरिया है या दो एरिया टोटल यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जहाँ पर हम आपको डेली फ्री सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको डेली बेस के ऊपर सिग्नल चाहिए, कौन से पॉइंट पे बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग के अंदर, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो, आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी। थैंक यू।